इस पवित्र क्षेत्र शिरडी के सभी बहनों को, जीजियों को, जीजाओं को ये पवित्र कथा का लाभ देकर दीपावली का तोहफा ही तुमको प्रदान करा है, ऐसा भाव यहाँ व्यक्त करता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते ही सांस तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगहार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेरा हे गंगहार मुक्ति द्वार ओमकार। भगवान शंकर मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे सामने प्रकट हो ना हो, मेरा शंकर आपके सामने प्रकट हो ना हो, पर इतना जरूर है तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी आराधना से भगवान शंकर आपको प्रकट होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे ये हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं स्पीकरों की आवाज़ बढ़ाओ, स्पीकर नहीं चल रहा है। तुम्हारी पूजन आराधना साधना से शिव प्रकट होंगे कि नहीं होंगे ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दिया, जिसने भगवान शिव की आराधना कर ली, जिसने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, तो ये समझ लेना कि शिव प्रगटें कि ना प्रगटें, पर शंकर की दृष्टि में आपका परिवार आ जाता है और आपके जितने दुख होते हैं वो सब शिव के होते हैं, आपकी जितनी तकलीफ होती है वो शिव की, भगवान शंकर की होती है। इसलिए शिव की आराधना, भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण बहुत जरूरी है। शिव नाम बहुत जरूरी, पर वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का नाम जाप हमें कब फल प्रदान करता है? भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें कब फल प्रदान करती है? जब हम एक स्वच्छ मन से, एक निर्मल मन से
भगवान शिव की अविरल भक्ति कर रहे हैं। मालूम पड़े हमारे मन की पवित्रता ना हो, तन की पवित्रता तो हम कर ले। तन तो हमने साबुन से धो लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, तो शरीर की पवित्रता तो हो गई। पर शरीर की पवित्रता से ज़्यादा जरूरी है इस आत्मा की, इस मन की पवित्रता, इस हृदय की पवित्रता, इस दिल की पवित्रता। स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर नहीं बढ़े हैं, स्पीकर बढ़ाओ। और जब मन की पवित्रता बढ़ती है तो भगवान शिव की शरणागति जीव को अवश्य मिलती है। रामचरितमानस में भी यही कहा, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका यदि मन शुद्ध है, मन की पवित्रता है, यदि आपका मन शुद्ध भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहा है, मन शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति कर रहा है, तो ये निश्चित है कि भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर करुणा करते जरूर। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मन की पवित्रता से शिव पद की प्राप्ति है। मन की पवित्रता से भगवान की शरणागति है। तो शिव पुराण कहती है कि केवल तन धोने से परमात्मा नहीं मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल तन साफ कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे मन को हम निर्मल रखें। आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे शिरडी के जीजा बैठे हैं, उत्तर देना। घर में रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते? जम के तो बोलो, लगाते हो? घर में रोज बर्तन मांजते हो कि नहीं मांजते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, मांजते हो? जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, अपने गिलास, अपने चाय के कप अपन स्वयं मांज लेते हैं, साफ कर लेते हैं। जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, रोज सफाई कर रहे हो, तो मान लो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना यदि तुम घर में झाड़ू नहीं लगाओ तो 1 महीने तक तुम बर्तन ही नहीं मांजो तो वो बर्तन पर मेल जमता जाएगा, झूठन जमती जाएगी और बर्तन काला हो जाएगा। जिस कमरे की रोज झाड़ू नहीं निकलती, जिस घर की रोज बुआरी नहीं निकलती, झाड़ू नहीं झाड़ते, वो कमरा एक दिन अटाला घर हो जाता है, कबाड़े का कमरा हो जाता है।
वो कबाड़ा रूम हो जाता है, भंगार ही भंगार मिलेगा उसमें, धूल ही धूल मिलेगी। रोज बर्तन साफ करना भी जरूरी है, रोज कमरे की झाड़ू लगाना भी जरूरी है, रोज अपने घर को साफ करना जरूरी है। उसी तरह जैसे रोज कमरे की झाड़ू, रोज सफाई, रोज बर्तन मांजना जरूरी है, उसी तरह रोज नहाना भी जरूरी है। तो रोज शिव महापुराण की कथा सुनकर इस मन को साफ करना भी जरूरी है। प्रतिदिन कथा सुनो, प्रतिदिन भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, प्रतिदिन शिव नाम को जपो। और जब हम प्रतिदिन भगवान शंकर के मंत्र जाप को करते हैं, प्रतिदिन शिव नाम को जपते हैं, तो हमारा मन अपने आप साफ होते चले जाता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। एक दिन पर्वत ने नदियों से पूछा कि नदियों एक बात बताओ, तुम हमें छोड़कर चली क्यों जाती हो? गंगा कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। यमुना जी कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। अलकनंदा पर्वत से, मंदाकिनी पर्वत से, गोदावरी पर्वत से, नर्मदा पर्वतों से। तो जितनी नदियां हैं ये सारी बड़े बड़े पहाड़ों से, पर्वतों से, हिमालय से प्रकट हुई। तो एक दिन पर्वत ने कहा, पहाड़ों ने कहा, हिमालय ने कहा, पर्वतों ने कहा कि नदी तुम हमें छोड़कर क्यों चली जाती हो? पर्वत छोड़ देती हो और भूमि पर बहती रहती है। नदी चुप रही, कुछ बोली नहीं। फिर पर्वत ने कहा कि नदी एक बात बताओ कि तुम हमको छोड़कर क्यों चली जाती हो? तब नदी ने उत्तर दिया पर्वत को कि पर्वत, तुम बहुत कठोर हो, और तुम इतने कठोर हो, तुम्हारे कठोरपन के कारण हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि अच्छे रिश्ते रखना है, परिवार में सबको जोड़कर रखना है, अपनों को अपना बनाकर रखना है, तो ज़्यादा कठोर बनकर मत रहना, वरना नदी चली जाती है तो इंसान भी चला जाता है। जितने कठोर रिश्ते हम, जितने कठोरपन हम रखेंगे, जितनी कठोरता हम रखेंगे, उतने हमसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे। कड़क रहो, मना नहीं है, पर इतने भी कड़क मत होना कि लोग ही तुमसे दूर हो जाएं। क्रोध करो, मना नहीं है, पर इतना भी क्रोध मत करना कि लोग तुमसे दूर हो जाएं। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो दिल के साफ हैं, पर उनका जो भड़बड़ापन है, उनका जो क्रोध है, उनका जो कड़कपन है, वो कड़लापन कई लोगों को दूर कर देता है। जब पर्वत कठोर है तो नदी दूर चली जाती है, तो इंसान जब कठोर होता है, कड़ला होता है, अकड़ में आता है, तो लोग भी उससे दूर हट जाते हैं, लोग दूर। मैं माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी आपको एक बात कहना चाहूँगा। परसों की बात है और
परसों जब हम आपके घर से आ रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोग, कोई कहीं कहीं से आए होंगे तो इकट्ठे हो गए। तो उसमें से हमने एक व्यक्ति से, और एक महिला थी उनके साथ, और एक बच्चा था, शायद बच्चा को कोई तकलीफ होगी, कोई बीमार होगा, और माँ की गोद में वो बच्चा था। वो आदमी भी, उसका पति भी वहीं पर था। तो हमने पूछा कि यहाँ तो इतनी फोर्स लगी हुई है, आसपास किसी को आने नहीं देते, तो तुम लोग यहाँ कैसे खड़े हो गए? इतनी फोर्स लगी है, पुलिस लगी है, हम जब निकल कर जा रहे हैं तो तुम लोग इतने इकट्ठे कैसे हो गए? तो माननीय मैं बीके पाटिल जी को कहना चाहूँगा, उस महिला का और उसके पति का एक कहना था कि हमारे बीके साहब ऐसे हैं, हमको लगता ही नहीं है कि वो मंत्री हैं कि नेता हैं, वो तो हमारे घर जैसे लगते हैं। और उन्हीं ने हमको यहाँ खड़ा करवा दिया कि गुरुजी निकलेंगे तो तुमको आशीर्वाद देते हुए चले जाएंगे दर्शन। मैं आपकी ये सरलता को बीके साहब बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी नम्रता, उस बहन का शब्द ही यही था, उस भाई का यही शब्द था कि हमको लगता ही नहीं कि वो मंत्री, हमको लगता ही नहीं कि वो नेता है, हमको तो लगता है कि हमारे घर का जैसे कोई सदस्य है, अपने मन की बात कह देना और उसको वो सुन ले। एक कितने भी उच्च पद पर बैठ जाओ, कितनी भी बड़ी उच्च पद पर पहुंच जाओ, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, पर्वत से नदी कब दूर होती है? पर्वत जब कठोर हो जाता है तो नदी चली जाती है, व्यक्ति जब कठोर हो जाता है तो लोग दूर हट जाते हैं, पर व्यक्ति में जब नम्रता रहती है तो सारी दुनिया अपनी होती चली जाती है, सबका प्यार मिलता चला, सबका। और हम भोले बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं, माननीय बीके पाटिल जी से, कि शिव जी की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे और आपका नम्रता ऐसी ही बनी रहे। शिव जी की ऐसी करुणा, ऐसी नम्रता जीव को करीब लाती, आपके भीतर की सरलता शिव को करीब लेकर आती। हमने ऑनलाइन कथा में एक बात कही थी जलगांव से कि शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? तो जलगांव की कथा में कहा था शंकर जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी वाणी का प्रयोग करो, शिव को पुकारो। भगवान देवादिदेव महादेव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का भजन करो। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव को प्राप्त। दो परीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो जी जी हाँ, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। दो परीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है लिखित परीक्षा, और दूसरी परीक्षा होती है मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में लिखना पड़ता है और मौखिक परीक्षा में बोलना पड़ता है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, लिखने वाली परीक्षा में आप थोड़ी बहुत नकल कर सकते हो, नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती, उसमें तो आपको सामने बैठकर बोलना पड़ता है। मौखिक है,
लिखित परीक्षा के नंबर थोड़े बहुत कट सकते हैं, पर मौखिक परीक्षा जो लेने के लिए बैठा है वो आपके बोलने के तरीके को देखकर नंबर बढ़ा भी देता है और नंबर चढ़ा भी देता है और तुम्हें पास करा भी देता है। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, लिखित परीक्षा में आपके नंबर कम हो सकते हैं, पर मौखिक परीक्षा में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, टीचर आपके नंबर बढ़ा सकता है। वो मौखिक परीक्षा, मौखिक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे देवाधिदेव महादेव को यदि प्राप्त करना है तो मौखिक परीक्षा दो। मौखिक परीक्षा मतलब सुबह से लेकर शाम के बीच में जितनी बार बन जाए अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मौखिक परीक्षा है। आप जितना पुकारोगे, गज ने पुकारा, भगवान गरुण चढ़कर आ गए उस हाथी की पुकार सुनकर, उस गज की पुकार सुनकर। ग्राह का शीश काट दिया, हाथी का पांव छुड़ा दिया। एक चींटी भी अगर पुकारती है, भगवान दौड़ कर आते हैं। एक जीव भी जरा सा पुकारता है, भगवान दौड़ कर आते हैं। यह मौखिक परीक्षा है। आप जितने प्रेम से परमात्मा को पुकारोगे, आप जितने प्रेम से भगवान को बुलाओगे, मेरा परमात्मा उतने प्रेम से दौड़ कर आता है। जब आप और हम शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करते हैं और कथा सुनने के बीच में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब आंख बंद कर कर, नेत्र बंद कर कर, हाथ जोड़कर जब हम शिव का मंत्र उच्चारण करते हैं और बाद में जब अपने दिल की बात कहते हैं, तो मेरा शंकर भगवान वो 3 महीने में पूर्ण कर ही देता है। ये पुकार है, ये पुकार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप और हम दिल से जब उसको पुकारें, उसको बुलाएं और उसको अपने दिल का हाल सुनाएं, अपने मन से कुछ उसको कहकर सुनाएं, तो वो सुनता है। आप अपने मन का भाव कहो उसको, आप अपने दिल का भाव कहो उसको। केवल टाइम बर्बाद करने के लिए शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत जाओ। अपना समय बर्बाद करने के लिए शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत जाना। यदि आए हो, पंडाल में जगह नहीं है, बाहर जहाँ छांव मिल जाए वहाँ बैठकर जितनी देर की कथा मिल जाए उतनी देर की सुनना। जब उठकर जाओ वहाँ से आरती हो जाए, वहाँ की भूमि को नमन करना, मिट्टी को अपने सिर पर लगाना, प्रणाम करना, प्रार्थना करना, बाबा बड़ी आस लेकर आया हूँ तेरे दरवाजे पर, मेरी ये कामना है बाबा पूर्ण करना।
3 महीने में मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी कृपा करना बाबा। उससे प्रार्थना होती होंगी तुम्हारे क्षेत्र में। शिरडी तो पवित्र नगरी है, शिरडी में तो बहुत कथाएं होती होंगी, बहुत कथावाचक आते होंगे, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते होंगे, बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते होंगे। हम मानते हैं जितने भी आयोजन होते हैं हम उन सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। बहुत बड़े बड़े वक्ता भी आते होंगे, श्रोता भी आते होंगे, हम उन सब के चरणों को नमन करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कथा भी होती होगी, हम उन सब के चरणों को नमन करते हैं। पर ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, आप इसको कथा समझो ही मत। ये 5 दिन की कथा चौथे दिन में चल रही है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पंडाल में कथा हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक लोग देख लेंगे। 11 बजे यहाँ कथा होने के बाद सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। इसको कथा मत समझो कि तुम कथा में आकर बैठे हो। शिरडी क्षेत्र में ढेरों कथा होती होगी, बड़ी बड़ी कथा होती होगी, हम मना नहीं करेंगे। जितने वक्ता, जितने श्रोता, सबको नमन करते हैं, क्योंकि धर्म नगरी है शिरडी, हम उसको प्रणाम करते हैं। पर कोई कहे कि ये शिव महापुराण की कथा है, नहीं भाई, ये 5 दिन मेरे शंकर जी से अपने दिल की बात कहने के लिए एक बेटा और बेटी अपने बाप के पास आते हैं और अपने पिता से कहकर जाते हैं। पहले मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होते थे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। ना फोन होते थे, ना मोबाइल होते थे, एसटीडी बूथ होते थे। लोगों को बात करना रहती थी तो अपना टाइम निकालकर एसटीडी बूथ पर जाते थे, नंबर डायल करते थे और फोन पे बात करते थे। अपने दिल का हाल उस एसटीडी बूथ के कक्ष में एक कमरा होता था, छोटा सा डब्बा होता था एसटीडी का, उसके अंदर दरवाजा बंद कर कर आप अपने दिल की बात कहते थे। पसीना टपकता रहता था। वो एसटीडी बूथ में एसी नहीं लगा होता था, लगा होता था क्या? अरे बोलो तो जम के। पसीना टपकता था, दरवाजा बंद था, कोई अपनी बात ना सुन ले, एसटीडी बूथ का दरवाजा बंद कर कर हम बात करते थे। 5 मिनट, 10 मिनट और ज़्यादा बात करना हो तो 20 मिनट, 1 घंटा हम अपने दिल की बात उस एसटीडी बूथ के अंदर बैठ कर करते थे। उसी तरह जैसे पहले फ़ोन नहीं होते थे, पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग एसटीडी बूथ में जाकर बात करते थे अपने दिल की, जिससे करना होती थी। उसी तरह आज भी ये शिव महापुराण का जो पंडाल है ये एसटीडी बूथ है और आप अपने अपने घर से आकर परमात्मा से बात करते हो। यहां बैठकर आप शिव से बात कर रहे हो, यहां बैठकर आप शंकर जी से बात कर रहे हो, यहां बैठकर आप अपने दिल का हाल अपने देव अधिदेव महादेव को श्रवण करा रहे हो। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप चले जाते हो तब आपकी बहुत याद आती है, हम आपको बहुत मिस करते हैं। हम कहते काय को मिस करते हो? हम कहीं थोड़ी ना चले गए। यदि आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो तुम्हारे कानों के माध्यम से हम तुम्हारे हृदय में हमेशा बैठे हैं। मिस नहीं, वित हैं हम, मिस वाले नहीं हैं। क्या हम आप हमको मिस करें? ना, हम तो आपके साथ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग
हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। आप शिव से बात करने के लिए, यहां केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए। कथा तो आप अपने घर पर बैठकर टीवी पर भी सुन सकते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर पर बैठते टीवी पर कथा सुन लेते, पर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। ये पंडाल इतने बड़े बड़े, अगर इन पंडालों को सीधा सीधा लगा दिया जाए तो लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर तक के पंडाल हैं ये, जिसमें आप बैठे हो। अब इन पंडाल के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, दाएं बाएं जहां जहां लोगों को जगह मिल रही है। कितने लोग निश्चित हो रहे हैं, हम भी तुम में शामिल हैं, हम भी सुनते हैं। जब खुशी होती है तो गाने सुनते हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो, थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी लेते हैं। खुशी में केवल आप और हम गाने सुनते हैं, और जब दुख आता है तो गाने सुनते हैं, पर गाने के जितने बोल होते हैं उन बोल को अपने ऊपर हम महसूस करते हैं। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, तो गाने के जो बोल हैं उसको हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। कहीं चोट लग गई दिल में, हृदय में किसी ने धोखा दे दिया और गाने सुन रहे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, कितना अच्छा, कितना साथ दिया था और मेरा पूरा जीवन। उस गाने के बोल को हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। खुशी में गाने सुनते हैं, दुख में गाने के बोल को अपने ऊपर महसूस करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 घंटे की कथा में आप 2-2.5 घंटे कथा सुनते हो। 2-2.5 घंटे की कथा में आप जब 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का आए, भोला मेरा सब दुख काटो ये बोलने का आए, उस समय पर शंकर को अपने पास में महसूस करना प्रारंभ करो कि मैं शिव मेरे पास में बैठे हैं और मैं शंकर को अपने हृदय का भाव कर रहा हूं। महसूस करना। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए।
उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शंकर को अपने दिल का भाव को, अपने मन की बात कहो, भगवान शंकर को अपने हृदय का भाव कहकर सुनो, अपने हृदय का। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय का भाव कहोगे तो वो स्वीकार करेगा, स्वीकार। केवल इसको शिव महापुराण की कथा मत करो, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है ये शंकर की कथा। पहले कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है, और शिव महापुराण कथा का पंडाल देखकर मेरा देवाधिदेव महादेव नीचे उतर जाता है। मेरा शिव आता है। अब आप उसको पहचानो ना पहचानो ये आपके ऊपर, आप उसे जानो ना जानो ये आपके ऊपर, आप किस भाव में उसको भज रहे हो ये आपके ऊपर। शिव कथा कह रही है। एक बार मां पार्वती जी भगवान शंकर जी को लेकर अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गए। और माता पार्वती जी भगवान शिव को लेकर जब अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गई तो हिमालय राज कहीं गए हुए थे। हिमालय राज वहां पर थे नहीं। पार्वती जी अपनी मां मीनावती के पास पहुंची और मां मीनावती की गोद में सिर रखकर मां पार्वती जी लेट गई। कुछ देरी हुई और कुछ देरी के बाद हिमालय राज आ गए। हिमालय राज जैसे ही आए तो पार्वती जी उनसे जाकर गले लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटी की प्रियता बाप को, बेटे की प्रियता मां को। अगर बेटे को कुछ चाहिए होगा ना तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मा आई 500 रुपए की जरूरत है, आई पापा से कहना दिलाना, भाऊ से बोलना 500 रुपए दे। बेटे को जरूरत होती है तो वो अपनी माँ से कहता है, और बेटी को किसी भी चीज की जरूरत होती है सबसे पहले अगर बेटी बोलती है तो अपने पापा से कहती है, पापा ऐसी बात है, मुझे पढ़ाई करना है, इस कॉलेज में जाना है, इस स्कूल में जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये कोचिंग करना है, मुझे ये करना है। उसकी प्रियता उसके पिता से। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा रोता है तो उसका बाप रोता है, उसका पिता। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। एक बाप अपने दिल की, अपने घर की सारी खुशियां
दूसरे के हाथ में दान दे देता है, अपनी बेटी का दान कर देता है। दुनिया का सबसे विचित्र दान है कन्यादान, जिसमें एक पिता अपने घर की सारी खुशी एक दूसरे के हाथ में दे देता है। कन्या दान देने वाले ने तो दे दिया, पर दान लेने वाले ने उसको समझा कि नहीं समझा ये पता नहीं। जितने बैठे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, और लग जाए तो लग जाए, पर शिरडी में कहकर जरूर जाऊंगा। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर कहूंगा जरूर। देने वाला व्यक्ति देता है और लेने वाला व्यक्ति लेता है। लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया। देने वाले को मालूम है अगर वो साड़ी दे रहा है तो देने वाले को मालूम है कि साड़ी कितने की आई, 500 की कि 1000 की। उसने उठाई, तुमको दे दी। लेने वाले ने क्या कीमत आकी हो, इकट्ठी ले आया होगा, 200-300 रुपए की होगी। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? देने वाले ने कीमत बाजार से लाया देने वाला, और कीमत आंक कर देने वाला जब लेकर आया उस साड़ी को, उस वस्त्र को, उस आभूषण को, उस बर्तन को, उस रकम को, उस सामान को उसने उसको देना था, तो वो लेकर आया तो उसके पास कीमत की थी। जिसने ली उसने कीमत नहीं आकी, उसने कीमत नहीं देखी। जिसने शादी में कौन कौन गया है? किसी की शादी में गए हो कभी? अरे हाथ तो उठाओ जरा। गए हो सब लोग शादी में? अगर शादी में गए होगे तो लिफाफे में पैसे डाले थे? अरे बोलो तो जम के, डाले थे? ठीक है। लिफाफा कितने का आया था? 2 रुपए का? 5 रुपए का? पैसे का तो आया था कि नहीं आया था, ये बताओ पहले तो। 2-5 रुपए का लिफाफा आया होगा, तुमने उसमें 500-1000 रुपए डाले होंगे, पॉकेट में तुमने पैसे डालकर शादी वाले को दिए होंगे। तुमने वो लिफाफा 5 रुपए का खरीदा, सुंदर से सुंदर खरीदा कि अपने रिश्तेदार की शादी है, अच्छा दूंगा। 5 रुपए का लिफाफा खरीदा और तुमने उसमें 1000-2000 रुपए रखकर दिए। अब लेने वाले ने तो केवल अंदर से जो 1100 रुपए थे, 500 रुपए थे, वो निकाले और उस लिफाफे को उठाकर फेंक दिया। उसने उसकी कीमत समझी क्या? उसने उसकी कीमत जानी क्या? देने वाले को मालूम है कि कीमत कितनी है, पर लेने वाला कभी कीमत नहीं जान पाता कि उसको तो लगता है हाओ। तो शिव पुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे बड़ा विचित्र दान है कन्यादान। एक बाप, एक घर का व्यक्ति अपने घर की सारी खुशियों को, पूरी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कीमत क्या जाने कि एक बाप ने अपनी पूरी खुशियां दे दी, तो तू उसको समझेगा कि नहीं समझेगा। एक लड़की को लेकर जा रहा है, धर्म पत्नी बनाकर लेकर जा रहा है, उसकी कीमत को तू समझेगा कि नहीं समझेगा, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। ये तेरे ऊपर निर्भर। पार्वती जी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही थी, और माता पार्वती जी जब अपनी माँ मैनावती की गोद में सिर रखकर सो रही थी, पिताजी हिमालय राज का आगमन हो गया। और जैसे ही हिमालय राज का आगमन हुआ तो पार्वती जी दौड़ पड़ी, अपने पिता से गले लगने के लिए दौड़ी मां पार्वती।
गले लगी। पिताजी ने पूछा पार्वती जी से कि तू बहुत दिनों के बाद आई है बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्यों आई हो, कैसे आई हो? दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है। दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पापा के, अपने भाऊ के, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पिता को दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। पिता को देखकर समझ जाते हैं। एक बेटी का और बाप का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी बाप का चेहरा देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और बाप फोन पर भी अगर बात करेगा ना बेटी से तो समझ जाएगा कि मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। ये संबंध है, एक पिता का और पुत्री का संबंध है, एक बाप और बेटी का संबंध है। समझ जाए। बस जैसे एक पिता अपनी बेटी के मुख से शब्द सुनकर समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर समझ जाती है कि तकलीफ क्या है। उसी तरह जब तुम एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही हो, उतनी देर में शंकर भगवान समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे पुत्र को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को तकलीफ क्या है, वो समझ जाए। वो जान जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध शिव जान जाते, शिव पहचान। आपकी प्रार्थना से, आपके भजन से, आपके कीर्तन से, आपके मंत्र जाप से, आपके स्मरण से, आपके नाम जाप से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से, आपके भजन से शिव पहचान जाते हैं कि आपको तकलीफ क्या है, कष्ट क्या। अपनी व्यासपीठ से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कितनी भी तकलीफ हो, शिव जी का मंदिर कभी मत छोड़ना। जिसने शंकर भगवान के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, शंकर भगवान ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसको मंजिल तक पहुंचाया। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो जाती, उसके दरवाजे तक जाओ। आषाढ़ी एकादशी का समय आए, आषाढ़ी एकादशी के पहले वारी निकलती है, पूरा महाराष्ट्र वारी करता है। पूरा महाराष्ट्र अपने घर के बच्चों को प्रेरणा दो, अपने घर के बच्चों को समझाओ कि हर घर से कम एक ना एक व्यक्ति वारी के लिए, पंडरीनाथ के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में
पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान हरि विट्ठल का, जिनके मस्तक पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। वो पूरी दुनिया में केवल हरि विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल नाथ। पूरी दुनिया में केवल एक देवता ऐसे हैं हरि विट्ठल पांडुरंगा, जिनके मस्तक पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, जिनके सिर पर शिवलिंग है। पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं मिलेगा ऐसा। इतना प्रेम भगवान हरि विट्ठल का, भगवान नारायण का। जिस समय पर भगवान सबसे पहली बारी मेरे देव अधिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत से पंडरीनाथ तक करी थी, पंढरपुर तक करी थी, सबसे पहली बार। प्रथम वैष्णव है भगवान शंकर, प्रथम बारी करने वाले हैं भगवान शंकर, जो कैलाश पर्वत से काशी आए और काशी से मां पार्वती को साथ में लेकर बारी करने के लिए निकले और पंडरीनाथ हरि विट्ठल पंढरपुर तक गए। जब पंढरपुर में पहुंचे, इतनी भीड़ थी पंढरपुर में कि भगवान देव अधिदेव महादेव ने विचार करा, करूं क्या? नंदी को एक ओर छोड़ दिया, गणेश जी को दरवाजे पर छोड़ दिया, पार्वती को दूर छोड़ दिया और अकेले महादेव खड़े थे। तब मेरे हरि विट्ठल, मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल ने देखा मेरे महादेव आए हैं, अकेले खड़े हैं। तब शंकर भगवान को लेने के लिए मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल दौड़ कर आ गए। शंकर भगवान को देखा हरि विट्ठल ने, तो हरि विट्ठल ने कहा, चलो प्रभु। शंकर जी कहने लगे, इतनी भीड़ अंदर कैसे जाऊंगा? तब भगवान हरि विट्ठल ने कहा, आप भीड़ में मत चलो, आप मेरे सर पर बैठ कर चलो। शंकर जी को सर पर लेकर चल दिए मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल। भारत की भूमि पर नहीं, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर हरि विट्ठल पांडुरंगा का, मेरे नारायण का ऐसा है, जिनके सिर पर स्वयं शिव जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग। और जब आप और हम विट्ठल विट्ठल कहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? बोलो, जम के बोलो। हरि विट्ठल प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं। जब हम विट्ठल 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 पांडुरंगा विट्ठल हरि विट्ठल जब बार बार पुकारते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे देव अधिदेव महादेव हो जाते हैं पांडुरंगा का नाम सुन प्रसन्न हो। है कोई ऐसा मंदिर दुनिया में, कोई ऐसा मंदिर बता दो जहां भगवान की मूर्ति के पास में माथा टेकने को मिलता हो? दुनिया में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा जाए। केवल हरि विट्ठल पांडुरंगा, जिनके मस्तक पर शिव बैठे हैं। दुनिया का एक मंदिर है पांडुरंगा हरि विट्ठल का, जिनके चरणों में अपन जाकर अपना माथा टेक सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, चरण छू सकते हैं। वो केवल एक विट्ठल। इसलिए विट्ठल 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 जब हम पुकारते हैं तो शिव प्रसन्न, शंकर। पर दुनिया के लोगों ने इसमें भी भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने कहा शिव हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया ये हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया वो ऐसा हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं, हरि विट्ठल के मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप पांडुरंगा हरि विट्ठल को जब याद करोगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव का नाम लोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, तो स्वयं नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। ये दोनों का साथ है, दोनों का प्रेम है, दोनों की दोनों की। इसलिए कहते हैं कि इस मानव शरीर में जितना बन सके भगवान की भक्ति को एक वो मराठी भाषा में कहते हैं ना, देहाची तिजोरी भक्ति चांच ठेवा उघडदार देवाता
उघडदार देवा देहाची तिजोरी भक्तीच्याच ठेवा उघडदार देवा उघडदार देवा। ये भीतर ये शरीर रूपी तिजोरी में परमात्मा के नाम के रतन को रखकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण, अविरल भक्ति। फिर देखें भगवान मिले ना मिले। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला। उसका नाम पुकारने से मेरे शिव प्रसन्न होते हैं, मेरे शंकर प्रसन्न होते हैं। एक लाइन सुनिए आप लोगों ने कहीं पर, राधे राधे जपो चले, बोलो तो चले आएंगे बिहारी। बोलो तो जरा जम के, क्या बोलते हो? राधे राधे जपो, अरे बोलो तो चले आएंगे बिहारी। आज हम शिरडी में कहकर जा रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल जपो चले आएंगे त्रिपुरारी। दौड़ कर आए, तुम विठ्ठल जपो, तुम पांडुरंगा जपो, तुम हरि विठ्ठल को भजो। मेरा त्रिपुरारी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव दौड़ कर आएगा। क्योंकि शिव में और नारायण में भेद नहीं है, हरि विठ्ठल में और शंकर में भेद नहीं है, दोनों एक, दोनों। विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। विठ्ठल विठ्ठल जपो चले आएंगे त्रिपुरारी। विठ्ठल विठ्ठल जपो चले आएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगतजननी पार्वती मैया अपनी पिताजी से गले लगी। आज पिताजी ने पूछा माँ पार्वती से, गौरा, हे उमा, आज अचानक कैसे आना हुआ? अगर पिता के घर में बेटी एकदम आ जाती है तो पिता को भी पूछना पड़ता है कि बेटा कुछ बात हो गई क्या, झगड़ा हो गया क्या, कोई बात है क्या, कोई टेंशन है क्या, तू एकदम आ गई, क्या बात क्या है, क्या हुआ क्या, कोई चिंता व्यापी है क्या, कोई टेंशन है क्या? नहीं, बस आपकी याद आई पिताजी तो मैं चला। हिमालय राज ने कहा कि बेटी एक काम करो, तुम्हारी जब शादी करी थी तो बहुत सारा दहेज जो हमको तुम्हें देना था, बहुत सारा सामान, वो हम आपको दे नहीं पाए। हमारा मन है कि वो सारा सामान हम आपके घर भेज दें। माँ पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय राज जी से कहा, पिताजी मुझे कोई सामान की जरूरत नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ। एक निवेदन करूं मेरी जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी, जीजियों से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, सबसे निवेदन करूं, दूसरे के घर का वैभव देखकर अपने घर में वैभव की कामना मत करो। दूसरे के घर की प्रॉपर्टी देखकर अपने घर में प्रॉपर्टी की कामना मत करो। दूसरे का आभूषण देखकर अपने आभूषण की कामना मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ये सब देना ना देना ये तेरे ऊपर है, पर सबसे पहले मेरे घर में एक दूसरे के प्रेम को देना, शांति को देना और वात्सल्य। धन ज्यादा हो जाए, ढेरों संपदा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, मालूम पड़े कि पति पत्नी से चिढ़कर बोल रहा है, पत्नी पति से चिढ़कर बोल रही है, बहुत अपशब्द बोल रही है, बेटा बाप को चिल्लाकर बोल रहा है, बाप बेटे को चिल्लाकर बोल रहा है, बहू सास को चिल्लाकर बोल रही है, सास बहू को चिल्लाकर बोल रही है, तो फिर वो प्रकृति, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो प्रॉपर्टी, वो किस काम? अगर शांति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वात्सल्यता ही नहीं है, तो फिर वो संपदा किसका? कई बार लोग कहते हैं, गुरुजी ये मेरा घर है, हम कहते हैं तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी दुकान है, हम कहते हैं तुम्हारी दुकान नहीं, तुम इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी जमीन है, हम कहते हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इसके चौकीदार हो। तुम्हारे दादाजी ने संभाला, तुम्हारे पिताजी को दिया, पिताजी ने संभाला, अपने पिताजी को दिया, उन्हें संभाला, तुमको दिया, और तुम भी क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। संभालोगे, अपनी औलाद को देकर जाओगे, तुम्हारी औलाद क्या करेगी? संभालेगी, दूसरे को देकर जाएगी। आपने और हमने जिंदगी में कोई काम नहीं करा, केवल चौकीदारी करी। इसलिए निवेदन है, चौकीदारी करते करते भी अपनी जिंदगी को खुश होकर जीने का प्रयास करो। ये तो सब यहीं छूटने वाला, जीवन का आनंद लेकर जाओ। 5 दिन की कथा माननीय राधा कृष्ण वी.के. पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल जी, पाटिल परिवार द्वारा जो यहाँ आयोजित करी है, ये क्यों करी? केवल हृदय की प्रसन्नता।
मन चित्त की प्रसन्नता से। और ये हम तो फिर कहेंगे, हमने जो पहले दिन कहा था आज फिर कह रहे हैं, कुछ मेरे शंकर भगवान ने कृपा करी होगी, तुमने जो सावन के महीने में 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो शिव की कृपा से तुम्हारी शिरडी क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा है। और ये उसकी उदारता से। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा नहीं तो क्या। एक पत्र आया है, देखो कितना अच्छा। रूपाली, गणेश, जरा पत्र में पढ़ो, टीवी चालू करो, हाँ पत्र में पढ़ो जरा। रूपाली, गणेश, गिधाड़े, राहता गांव में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। रूपाली, गणेश, डेस डेस डेस, राहता गांव में रहती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल को गए, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। फिर 2 महीना हुए, मेरी सहेली ने बताया कि भोले बाबा पर विश्वास रख। मेरी सहेली ने बताया कि बाबा बोल रहे थे तू एक बार आंकड़े का जड़ का उपयोग कर। मुझे एलईडी पर पत्र आ रहा है, मुझे कथा को आने को मिला नहीं। फिर मैं कथा टीवी पर देखती रही और मेरे बाबा से ऐसी प्रार्थना करी, बाबा की कृपा से 11/8/2025 को एक संतान प्राप्ति हुई। शिव की कृपा से 12 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हुई। एक पत्र और बड़ा है, ज्योति सुनील सावंत गंगापुर छत्रपति संभाजी नगर से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। सबसे पहले मैं बीके पाटिल साहब को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी वजह से हमें 5 दिन की दीपावली की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या महत्व कहूँ, मुझसे कोई पूछे। 5 बार पशुपति व्रत करे हैं और 9 बार पंडाल में जाकर कथा सुनी है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कई वर्षों से कर रहा था, पर उसका 1-2 अंक से रह जाता था, कुछ क्लियर नहीं हो पाता था। उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा, बाबा हमारी फाइल ध्यान से पढ़ रहे होंगे, मंजूर जरूर करेंगे, तो चिंता मत कर। आपके शब्द याद हों, हिम्मत मत हारो, विश्वास रखो। बेजापुर की कथा में आपने कहा था, जितने भी बाबा का स्मरण कर सकते हो करो, विश्वास के साथ करो। अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और रात दिन एक करो। यह आपने बेजापुर की कथा में कहा था। मैंने वही की वही अपने बेटे से कहा कि तू मेहनत को 4 गुना बढ़ा, हिम्मत कर, पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। वो सियोर वाला बाबा कहता है, जब पूरी पढ़ाई कर लो तब एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जा। मेरे बेटे ने वही किया। आज मैं धन्यवाद बाबा को देने के लिए आई हूं
मैंने तो बाबा से एक नौकरी की कामना करी थी, पर मेरे बाबा ने मेरे बेटे का MPSC महाराष्ट्र में सिलेक्शन करवा दिया और 2 उच्च पदों पर एक साथ रिजल्ट आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। चलो नाम बोलो जल्दी से पत्र पर। नूतन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मिलंदी है, मिलिंदी, मिलिंदा, ठीक है। आगे गुंजाल, मुंजाल, नूतन, मिलिंद, मुंजाल, ठीक है। आज पत्र लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं शिव जी को धन्यवाद दूं, बाबा को धन्यवाद दूं। गुरुदेव 11 साल तक औलाद नहीं हुई और बाबा की कृपा से आज 11 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद का सुख आया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव पर करा भरोसा। कल एक बहन जी कह रही थी, यहां से जा रहे थे जब हम, डॉक्टर साहब जब छोड़ने के लिए पीछे गए तो कहने लगे गुरुजी हमारा पत्र नहीं पढ़ोगा। अब तुम जरा विचार करो, देखो पत्र देखो कितने सारे, अब इतने सारे पत्र। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप जरा विचार करो, इतने सारे पत्र पढ़े तो 5 दिन की कथा तो पत्र ही में हो जाए। और है जो जैसी भावना लाया और ला वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया हो मन ही मन हर्षाया। अब बस करो, कर दिया माला। अब इतने पत्र अगर पढ़े, गिलास दिया चाय पीने के लिए, तो इतना पत्र अगर पढ़ा जाए तो 5 दिन की कथा होना हो जाए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार
काशी वाले ने। जो जैसी भावना लेकर, जिस भाव से हम भगवान को भज रहे हैं, जिस भाव से हम भगवान को, अब इतने पत्र, वो कल दीदी कर रही थी, गुरुजी हमारा पत्र नहीं पढ़ा, अब इसमें पहले छाटूं लीलाबाई का पत्र कौन सा, फिर पढ़ूं। शिव कृपा है। और ये सारे पत्र जितने भी है ना, इस पत्रों में एक ही चीज लिखी है, मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा कर दी, मेरे बाबा ने दे दिया, मेरे बाबा ने करुणा कर दी, ये उसकी उदारता है। और आज फिर कहते हैं 5 दिन की आपने जो शिव महापुराण की कथा कार्तिक के पवित्र महीने में जो श्रवण करी है, 3 महीने के अंदर आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा, मेरा शिव जरूर बोलेगा, ये निश्चित जरूर। आप शुद्ध भाव से कथा का रस तत्व, जैसे मां पार्वती जी पूछ रही, मां पार्वती, और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। वो शिव संग पार्वती, तुम्हारे देह में देने के लिए बहुत सारी सामग्री मेरे पास में रखी है, तुम कहो मैं उतना ही आपको दे देता हूं, ये सब आप लेकर चले जाओ। पार्वती जी बोले नहीं। पिताजी, मेरे घर में सब कुछ है पिताजी, सब कुछ। मेरे घर में कोई कमी नहीं है पिताजी, सारा सुख मेरे पति के घर में, सब सुख। कथा में अभी हम कह रहे थे कि दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे की संपदा देखकर, दूसरे की दौलत देखकर कभी ना सोचें कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। भगवान को तो हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो दिया हमको कम नहीं दिया। भारत देश में जन्म दिया, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि दे दी, महाराष्ट्र में भी शिरडी का पवित्र क्षेत्र दे दिया, और शिरडी के पवित्र क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा दे दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये तेरी उदाहरण है, ये तेरी, ये भगवान तुम्हारी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी दया है, उदारता है। तो पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी से कहा क्या तुमको ये कोई सामान नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ, सब कुछ है। हाँ। कोई सामान की कामना? हिमालय राज ने देखा कि पार्वती जी ने कहा कि मुझे किसी चीज की कामना नहीं, कोई चीज की कामना। मुझे किसी चीज की कामना नहीं। बाबा ने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा। हमने पहले भी कथा में कहा, जो जीवन परमात्मा ने दिया है और अच्छे से जिंदगी जी रहे हो,
2 रोटी प्रेम की खा रहे हो और अलमस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे सोने दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, विश्राम के कमरे में, जिस कक्ष में तुम सोते हो, दुनिया का सबसे किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में एक भी खाने की गोली नहीं हो, दवाई नहीं हो, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्ति तुम हो। तुम्हारे सोने वाले कमरे में ये कपाट खोलो उसमें दवाई, ये कपाट खोलो उसमें दवाई, नीचे का ड्राज खोलो उसमें दवाई, इधर का ड्राज खोलो उसमें दवाई, सिर के पास बाम रखा, इधर रखा विक्स, इधर रखा सिरप, इधर रखा ये, पूरा घर अगर दवाइयों से, तुम्हारा कमरा अगर दवाइयों से भरकर रखा है, भले तुम्हारे यहाँ धन दौलत ढेर सारी हो, संपदा ढेर सारी हो, नौकर चाकर ढेर सारे हो, गाड़ी बंगला ढेर सारा हो, पर तुम्हारे सोने वाले कमरे में अगर ढेर सारी दवाई रखी है, रोज बिना दवाई के नहीं सो सकते, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुमसे ज्यादा किस्मत वाला तो एक नौकर है, चटाई बिछाता है, कंबल ओढ़ता है, चैन की नींद सोता है, सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है, नो टेंशन। वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला है। एसी के कमरे में सोते, डनलप के गद्दे में सोते, उसके बाद भी सुबह उठते से आज कमर बहुत दुख रही, भगवान जाने आज कमर में क्या हो गया। अच्छा पेट भर के खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद आज एसिडिटी बहुत हो रही, भगवान जाने एसिडिटी। सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए, फिर चालू, आज घुटने में ना जाने क्या हो गया, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पट्टा हो गया। रात को सो रही, फिर सुबह उठते से बोली नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद नींद नहीं आ रही, जग रही, पता नहीं क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, तुमने अपनी टेंडेंसी ये बना ली, अपनी सोच ये बना ली, अपनी विचार ये बना ली है, अपनी सोच ऐसी बना ली है कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। बड़े से बड़ा रोग भी हो जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आ जाए, अगर तुम्हारे मुख से ये निकलना चाहिए बिल्कुल खुश हूं, मेरा भोले बाबा 1 लोटे जल से मुझे सही कर देगा, तो बड़े से बड़ा रोग सही हो सकता। पर विचार सोच आपने ऐसी बना के रखी, इतनी बीमारी हो गई, इतनी बीमारी हो गई गुरुजी, ऐसा। इसमें एक पत्र है, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और बड़ा भारी कैंसर हुआ, 4th स्टेज का हुआ, तो उसने बधाई आप लोगों को। कौन सा पत्र था? बधाई आपको, बेटे का जॉब, बधाई। एक बेलपत्र इसको दे, शिव कृपा। श्रीमती आशा भगवत फुगारे, तालुका राहुरी, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। मैं श्री डॉक्टर सुजय दादा, उनकी बहुत आभारी हूँ, इतने नज़दीक से कथा सुनने का मौका दिया। मैं दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, कैंसर था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कैंसर था मुझे, कैंसर का ऑपरेशन करवाया, पर उसके बाद फिर पलट कर आया। तब ऑपरेशन नहीं करवा सकती क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा सुनने के लिए मैं टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, दूसरी बार ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और मेरा कैंसर की रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव का विश्वास किसको कहते हैं, शिव पर भरोसा किसको कहते हैं, जब हम पूर्ण भरोसे के साथ शंकर का भजन करते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ शिव का स्मरण करते हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल खाली।
कोई सोचे मैं किस्मत वाला, मेरे पास इतना धन, मेरे पास ना ना, किस्मत किसको कहते, किस्मत वाला किसको कहते, जिसके एक भी दवाई की जरूरत ना पड़े, एकदम स्वस्थ मस्त और दोनों हाथ आनंद के साथ हर हर महादेव। कोई चीज की जब हम आप शिव पर पूर्ण आश्रित हो जाएं, पूर्ण आश्रित। पार्वती जी ने जैसे कहा कि देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु पिताजी कोई चीज की जरूरत नहीं, पिताजी मेरे पति के पास में सब कुछ है, चाहे फिर वो कैसा भी जीवन हो, यदि आप संतुष्ट हैं यदि आप संतुष्ट हैं तो छोटे से मकान को भी आप महल समझेंगे, छोटे से मकान। और यदि संतुष्ट नहीं है तो दुनिया की सारी खुशियां यदि आपको मिल जाए, सारा वैभव आपको मिल जाए, तो भी वो कम ही पड़े, तो भी कम। मेरे देवाधिदेव महादेव को देखिए, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, और मेरे देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। और उसके बाद भी जैसी समस्या आपके साथ चलती है, वैसी ही समस्या मेरे देवाधिदेव महादेव के साथ भी चलती है। जैसी तकलीफें आपके साथ आती है, वैसी ही महादेव के साथ भी आती है, और महादेव उस तकलीफ में भी स्थिर रहना सिखा, स्थिर रहना। कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने चांस बहुत कम दिया था, पर शिव की कृपा से मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, एक लोटा जल चढ़ाकर आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव कृपा है। संतुष्ट रहो। बाबा को हमेशा धन्यवाद देते रहो, तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो कृपा करी वो कम नहीं करी, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा बड़ी है, और तू जो करता है वो कम नहीं करता। शंभो कितने शंभो शंभो 12 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 2 महीने के हो गए हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया करी दर्शन आपो। स्वयं भगवान शंकर के लिए कह रही हैं कि मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, मेरे पति के यहाँ सब कुछ है। मेरे पति के यहाँ वैभव भी है, धन भी है, संपदा भी है, दौलत भी है, सारा वैभव भरा पड़ा हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, कोई चीज की कमी नहीं। चली मां अंबा अपने पिता से मिलकर देवाधिदेव महादेव के साथ वापिस कैलाश पर। देवताओं ने स्तुति करी भगवान शिव जी। आपका विवाह कराने का एक कारण था कि आपके द्वारा एक बच्चे का जन्म। तारकासुर ने एक ही वर मांगा था, मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। आपके पुत्र की जरूरत है और भगवान से ऐसा ही प्रार्थना सब करना। घर में औलाद देना तो ऐसी देना, घर में बेटा देना तो ऐसा देना, घर में बेटी देना तो ऐसी देना जो हमारे मान को बढ़ाए, सम्मान को बढ़ाए और संस्कारित हो, सबको लेकर चले, ऐसी कृपा है। देवाधिदेव महादेव एक बेटे की जरूरत है क्योंकि वही तारकासुर को मारेगा। अब तारकासुर फिर निवेदन करें कि भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है। असुर भी हैं तो भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, देवता हैं तो वो भी शिव जी का गुणगान करते हैं। गंधर्व अप्सरा किन्नर नाग पशु पक्षी जो हैं सब शिव का गुणगान करते हैं। शिव के गुणगान के बिना ये रहते नहीं, सब शंकर का गुणगान करते। महाराज और हम तो हमेशा कहेंगे कि हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का नाम लेते रहना चाहिए। ना जाने कौन सी घड़ी ऐसी आए कि तकलीफ भोगना पड़े, उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लेते लेते वो घड़ी निकल जाए। अभी कल की घटना है राजस्थान की। राजस्थान में जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी एक बस, ऐसी बस थी, सब आराम से सो रहे थे और एसी बस का एसी का कोई पाइप फट गया और उसमें आग लग गई। 50 से 60 यात्री उसके अंदर थे और कुछ तो शरीर में आग लगे लगाए ही निकल कर भागे, कुछ सीट पर से उठ भी नहीं पाए और कुछ निकल गए। उसमें कई लोग उसी बस के अंदर धधकती हुई बस में ही समाप्त। ये व्यासपीठ लोनी गांव से शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ के माध्यम से शिरडी से सभी शिव भक्तों की ओर से उस बस दुर्घटना में जितने भी जीवों के प्राण गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं
भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हों, उनके परिवार जो बहुत दुखी हैं उनको बल प्रदान करें। 5 बार उन सभी जीवों के लिए आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, खुश होकर जियो, जो समय परमात्मा ने दिया है उसको आनंद के साथ जियो। तारकासुर का संहार करना है। एक बेटे का जन्म होना चाहिए। शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया और गंगा जी की 6 धार से एक बेटे ने 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनको कृतिकाओं ने एक जगह पर इकट्ठा कर कर गंगा का जल छोड़कर एक कर दिया। उन्हीं का नाम षडानन कार्तिकेय हो, उन्हीं का नाम षडानन कार्तिकेय। षडानन कार्तिकेय जी, ये कार्तिक महीने में जो आप कथा सुन रहे हो, ये शिव जी के पुत्र के नाम से ही है। भगवान देवादिदेव महादेव ने सूचना करी, देवताओं से कहा तुम घबराओ मती, मेरे पुत्र कार्तिकेय तारकासुर का संहार करेगा। जाओ कार्तिकेय तारकासुर का संहार करो। कार्तिकेय चले। इतने में मां जगज्जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी ने रोक लिया। पार्वती जी बोली कार्तिकेय जरा रुको, तुम जिस तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हो वो तारकासुर साधारण नहीं है। हे असुर, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, असुर है, देवताओं को परेशान करा, सबको परेशान करा, पर वो शिव जी का मान रखता है, शंकर जी का सम्मान करता है। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा हुआ है, शंकर बैठा। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां आप चिंता न करिए, बाण तो छोड़ूंगा पर वो तारकासुर के हृदय में नहीं लगेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर ने जो षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर ने हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर नमन किया। कार्तिकेय जी मुस्कुराने लगे। तारकासुर ने जैसे ही नमन करा वैसे ही मुस्कुराए। तारकासुर शिव जी की, भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय जी की मुस्कुराहट को देखकर अब तारकासुर ने विचार कर कर कह दिया देवादिदेव महादेव से अब मेरे प्राण छूट जाए तो मुझे गम नहीं, क्योंकि मैंने आपके पुत्र के चेहरे की मुस्कुराहट देखी। दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है आपके चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। हम तो कई लोग कथा में आते हैं और एकदम ऐसे सिर पे पल्लू वल्लू डाल के एकदम ऐसे बैठे रहते हैं ना। हम तो उनसे कहते हैं तुम्हारे घर में जाकर रह लो, ऐसे कथा में मत आओ, ऐसे बैठने से कौन सा फायदा। कथा में आयो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा प्रसन्न हो लो। तुम्हारे चेहरे की स्माइल तुम्हारी दुनिया की सारी औषधि है, सारी औषधि। हमने कई लोगों को देखा है कि वो योगा करते हैं और योगा करने में वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में हा 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 ऐसे हंसते हैं।
तो हमारा निवेदन है, योगा में हंसने से अच्छा है अपने घर में अगर तुम खिलखिलाकर हंस लोगे तो फिर तकलीफ क्या है। अभी हमने जलगांव में कहा था इन दांतों के लिए, क्या बोला था, इन दांतों से हंस लीजिए खिलखिला के। अभी जलगांव में कहा था इन दांतों से हंस लीजिए खिलखिला के, वरना बुढ़ापे में गिरेंगे हिल हिला के। तो क्या मतलब का क्यों? इसलिए इन दांतों का सदुपयोग करो। अरे फोटो खींचते ना तो फोटो वाला भी कहता है तुम कितना भी सज धज के चले जाओ तो फोटो वाले के सामने जाकर बैठोगी ना तो वो भी कह देगा आई तुम चाहे स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है ए आई स्माइल प्लीज। तो तुम फोटो वाले से क्यों, मैं तो इतनी तैयार होके आई, श्रृंगार करके आई, गजरा लगा के आई, लाली लगा के आई, नैनों में सुरमा लगा के आई, पाउडर लगा के आई, अब तो मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। तो फोटो वाला कह देगा आई ऐसे फोटो अच्छा नहीं आता, तुम कितना भी तैयार हो लो, फोटो वही अच्छा आता है जिसमें तुम्हारी स्माइल होती है, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो। थोड़ा मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खुश होकर जियो। तारकासुर ने षडानंद कार्तिकेय जी के चेहरे की स्माइल देख ली, प्रसन्नता देखी, और चेहरे की प्रसन्नता जो देखी, देखते से ही तारकासुर ने विचार कर लिया कि अब प्राण जाए तो भले चले जाए, भले जाए। तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व ने गान कर दिया, अप्सरा नृत्य कर दी, चारों तरफ आनंद हो गया, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो गया। समय आया, जैसे ही कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का संहार करा, सारे देवता तारकासुर के प्राण छूटने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी महाराज के पास में आ गए। सबने स्तुतियां गाना प्रारंभ करा, सबने वर दिया, सबने। तब स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मदेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कह दिया, हे कार्तिकेय, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य आपके नाम के अंकित माह में, कार्तिक महीने में, यदि भूलवश भी एक आकाशीय दीप का दान कर देगा तो वो शिव धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। ये ब्रह्मा जी का। इसलिए निवेदन है, महालक्ष्मी पूजन करने वालों, लक्ष्मी जी की पूजन करने वालों, माता लक्ष्मी का स्मरण करने वालों, थोड़ा सावधानी से स्मरण करिएगा। वासुकी नाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा, कौन की पत्नी है? सतशीर्षा वासुकी नाग की पत्नी सतशीर्षा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा रहता है, शंकर जी के गले में जो सर्प होता है, उसकी पत्नी का नाम है सतशीर्षा। बोलो जरा, नाम बोलो, आवाज नहीं आई। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी, जो शंकर जी के गले में नाग पड़ा है उसकी धर्म पत्नी। कहते हैं
जब गर्भाशय के अंदर, पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई गांठ पड़ जाती है, कोई गठान आ जाती है या पथरी हो जाती है, तो दुर्वा का जो दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो उधर, जो हरी हरी दुर्वा होती है, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, एक बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर वासुकी नाग का स्मरण कर कर सतशीर्षा माता का नाम लेकर यदि प्रातः के समय पर वो बेलपत्र और वो दुर्वा खाना प्रारंभ करा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं, और गर्भाशय में कोई गठान हो, पथरी हो, तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है। सतशीर्षा नाम की इतनी महत्व है। और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, 15 दिन 20 दिन तक रजो धर्म ही जा रहा हो, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कारण हो, या पेट में दर्द हो, या तकलीफ हो, या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिवजी के शिवलिंग पर, जरा समझिएगा, जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सतशीर्षा वासुकी नाग जी की धर्मपत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नेति बनाकर, सुमेरु पर्वत की रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा कच्छप भगवान की पीठ पर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी वासुकी नाग थे, उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया। घिसते 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 वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं, मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है, तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देव अधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका, मंथन कर, सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा, और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया, तब देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए, और भगवान वासुकी को शिव जी ने कहा कि तूने इतना कष्ट झेला है देवताओं के लिए, इसलिए मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। वासुकी को सतशीर्षा के कहने पर वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर दिया। सतशीर्षा वासुकी नाग देवता की धर्म पत्नी, एक ऐसी धर्म पत्नी जो भगवान शंकर की आराधना में, साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबी रहे, वो सब। और सतशीर्षा का ही क्रम कहता है, सतशीर्षा की ही कथा कहती है, सतशीर्षा की ही
कथा वर्णन करती है, सतशीर्षा का ही चरित्र कहता है। कार्तिकेय बाबा से वर मांगा था सतशीर्षा कि कार्तिक महीने में यदि कोई शिव मंदिर में जाकर यदि कोई दीप दान करे, शंकर के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, शिव के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, तो हे प्रभु कार्तिकेय जी, कार्तिक महीने में यदि कोई शंकर के मंदिर में दीप दान करे तो ऐसी कृपा करना कि संसार सागर में वो बार बार जन्म ना लेकर शिव के धाम में ही स्थान ग्रहण करे, ऐसी कृपा कर। ये सतशीर्षा है। इसलिए निवेदन है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो भाव है, जो दीप दान करता है, जो दीपक दान करता है, शिव मंदिर में जो दीप लगाता है, इसलिए हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर 20 अक्टूबर की दिवाली है, लोग वहाँ दीप दान करने के लिए आते हैं। 21 का खजाना रहेगा, उसके बाद में फिर 25 से 29 तारीख तक 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। दीपदान करने वाले पर भगवान शिव की कृपा होती है, ऐसी शिव महापुराण का वर्णन आता है। और भाव से आज कथा का 4th दिवस है, कल कथा का 5म दिवस विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए विष्णु लक्ष्मी जी का। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। भाव से दिल से बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बहुत भाव के साथ आज कथा के 4th दिवस मतलब कथा की शिवरात्रि है। आप सभी को कथा की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर हम सभी ने आज 4th दिवस की कथा श्रवण करी। कल 5म दिवस की कथा विराम दिवस की कथा रहेगी। कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल में रहेगा और यही कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम सभी श्रवण कर सकेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीके पाटिल जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती शालिनी ताई बीके पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। माननीय आमदार श्री लहमाटे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आमदार श्री आशुतोष जी काले बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री राजेंद्र बीके पाटिल जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती सुवर्णा ताई बीके पाटिल जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री तानाजी राव घासल पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री अजीत जी ढोकने पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती सुप्रिया ताई ढोकने पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। डॉक्टर अभिजीत जी बिप्टे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री भीमराज जी धराड़े बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। अस्त गांव सरपंच श्री बासो बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। नीलवर पीपरी सरपंच श्री बासो बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। माननीय श्री कैलाश जी सदाफल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रानी रारा। ओ हरे हरे महादेव।
चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हर्षासन गरुड़ासन हर्षासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे